नमस्कार दोस्तों, जीडी एजुकेशन लाइव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि जो 24 फरवरी जो पेपर आया था एसएससी जीडी का, उसकी जो फर्स्ट शिफ्ट और जो सेकंड शिफ्ट थी, उनका जिक्के हुए हिंदी के जो प्रश्न हैं उनका एनालिसिस करेंगे। चलो वीडियो को बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखो, पहला प्रश्न आया था आपके, हिंदी की बात करें पहले, तो पहले देख लो हिंदी में आया था कि बादशाह का विलोम शब्द क्या होगा। बादशाह का जो विलोम शब्द होगा वो होगा बेगम। क्या होगा? बेगम। आगे बात करते हैं कि अगला प्रश्न है कि जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा त्याज्य होगा, त्यागी होगा, वांछनीय होगा या त्याग पत्र होगा। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा त्याज्य। इसको त्यागना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्यागना। त्यागना भी अगर आपके ऑप्शन में था तो वो राइट था। आगे बात करते हैं, अंधकार का तद्भव शब्द क्या होगा। यह तत्सम है और इसमें पूछा है तद्भव। तद्भव क्या होगा? अंधकार का जो तद्भव शब्द होगा वो होगा अंधेरा। क्या होगा? अंधेरा। तद्भव शब्द तत् प्लस भव से मिलकर बना। किससे? तत् प्लस भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विकसित या उससे उत्पन्न होना। अगला प्रश्न आया था आपके हिंदी में, अहंकार का पर्यायवाची है। अहंकार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अहंकार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अहंकार का पर्यायवाची शब्द में देखो क्या है, घमंड, मान, अभिमान, आत्म प्रशंसा और गर्व आदि। अगर इनमें से कोई ऑप्शन था तो जो आपका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं, अगला जो आपका नेक्स्ट प्रश्न शुरू होते हैं जीके के, जो ये फर्स्ट शिफ्ट के हैं और सेकंड शिफ्ट दोनों के ही है। देखो, आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को की थी। को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? मुंबई में। जबकि कब की थी? 10 अप्रैल 1875 को। और इससे पूर्व उन्होंने 6 या 7 सितंबर 1872 को वर्तमान बिहार प्रदेश के आरा स्थान पर आगमन पर भी वहां आर्य समाज स्थापित किया गया। आरा जो समाज है, वहां आरा जो स्थान है वो है बिहार के अंदर, वहां पर भी उन्होंने 7 सितंबर 1872 को वहां पर आर्य समाज स्थापित किया था। आगे बात करते हैं इसी प्रश्न में कि उपलब्ध इतिहास व जानकारी के अनुसार यह प्रथम आर्य समाज था। जो अगला वो नेक्स्ट प्रश्न आया था वो आया था, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1968 में। कब हुई थी? 1968 में हुई थी। इस तरह हरित क्रांति की नींव पड़ी और इस क्रांति को भारत में लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। या अगर आपके ये प्रश्न थोड़ा कंफ्यूजन है, इसमें आपका हरित क्रांति की जो शुरुआत कब किसने की, अब उसमें से दोनों में से कोई एक प्रश्न आया था। अगर पूछे कब की थी, वो थी 1968 में, और किसने की थी, वो की थी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने। इन्हें भारतीय हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। किसको? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। मनकाबू स्वामीनाथन का, देखो मनकाबू स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को। जो ये आगामी जो परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या पता जो उनका जन्म भी पूछ ले स्वामीनाथन का। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो वो है 74.04। कितनी? 74.04। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की है 65.46। महिलाओं की कितनी है? 65.46। अब देखो आगे बात करते हैं, अगला जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो है, कथक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कथक नृत्य है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है उत्तर प्रदेश से। किससे? उत्तर प्रदेश से। शास्त्रीय नृत्य रूप कथक वैदिक संस्कृति शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कहानी। और कथाकार, जिसका अर्थ है वे जो कहानी कहता है या कहानियों के साथ करना। कथक भक्ति आंदोलन के दौरान विकसित हुआ, जिसमें बचपन हिंदू भगवान कृष्ण की है। ये भी याद रखना, साथ साथ में कहानियां शामिल थी। आगे प्रश्न है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसकी ग्रोथ रेट कितनी थी? ग्रोथ रेट कितनी थी? तो 6.8%। कितनी? 6.8%। सरकार की भूमिका विकास कार्य में लोगों की भागीदारी के लिए अवसर प्रदान करने की होगी। 8वीं योजना में सकल घरेलू उत्पाद के लिए 5.6% की औसत विकास दर की व्यवस्था की गई है और इसका वित्त पोषण अधिकतर घरेलू है। आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी किस आर्टिकल में आता है? फंडामेंटल ड्यूटी, ये प्रश्न भी आपका आया था आज
कि फंडामेंटल ड्यूटी है वो किस आर्टिकल में आता है, तो संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 21 में आता है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में है इसमें। जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो किस अनुच्छेद का, किस आर्टिकल या अनुच्छेद के तहत आती है, वो है अनुच्छेद 51 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके जो आया था वो है पंचायती राज भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है, सही उत्तर क्या है, भाग 9 में। कौन से भाग में है, 9 में। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज में संबंधित प्रावधान लागू किए गए हैं। 73 संविधान संशोधन 1942 ने संविधान में एक नया भाग कितना जोड़ा है, 9 जोड़ा है। कितना, 9 जोड़ा है। संविधान के भाग 6 में राज्य भी शामिल है। ये भी याद रखना, जो कल आगामी जो परीक्षा देने जाएंगे उनमें इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब शुरू हुआ, तो पहली बार जो पुरस्कार है वो 1955 में दिया गया था। अगला नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब शुरू हुआ, तो वो हुआ था 31 मई 1952 को। तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम ने इसको शुरू किया था। आजाद के हस्त से पारित प्रस्ताव द्वारा सबसे पहले नृत्य नाटक और संगीत के लिए राष्ट्रीय अकादमी के रूप में संगीत, क्या लिखा है आगे, ये लिख रखा है कि 31 मई 1900, देखो ये लिख रखा है 19 मई 1952, 31 मई 1952 को, तो मतलब इसको शुरू किया गया है। अब आगे बात करते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका वो है ध्वनि की इकाई क्या है, ध्वनि की ऐसा इकाई क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डेसिबल। क्या होगा, डेसिबल होगा। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है आर्टिकल 333 किससे संबंधित है। देखो जो आर्टिकल 300 अनुच्छेद जो 333 है वो है राज्यपाल, जिसको बोलते हैं भारतीय नाम का, इसको बोलते, देखो ये है राज्यपाल से संबंधित। कोई ये अधिकार दिया गया है कि यदि वे चाहे तो अपनी मर्जी से राज्य की विधानसभा में किसी आंग्ल भारतीय का नाम, यह है किसके लिए, जो राज्यपाल है उसको वो अपनी मर्जी से जो आंग्ल भारतीय का नाम निर्देशित कर सकता है। इसके लिए मतलब ये आर्टिकल 333 है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन थे। आंध्र प्रदेश राज्यपाल थे अब्दुल नजीर। कौन थे, अब्दुल नजीर। लेडर पेश किस खेल से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है टेनिस। किससे, टेनिस से। किससे संबंधित है, टेनिस से। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो इसे लाइक जरूर करना। चलो आज के लिए थैंक्स, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। चलो धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वीडियो पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करना मेरे चैनल को। आप वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। चलो अगली जो शिफ्ट होगी तीसरी और चौथी, उसके भी पर्सन में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।